बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब देश में भी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही गुस्सा अब मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के औद्योगिक नगर मंडीदीप के व्यापारियों में भी देखने को मिला, जहां व्यापारियों ने बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों को निशाना बनाने के विरोध में बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात बंद करने का फैसला लिया है, जिसके चलते व्यापारी साल में लगभग 800 करोड़ रुपए का नुकसान उठाने को भी तैयार हैं। बता दें, मंडीदीप के व्यापारियों ने देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर अलग मुहिम चलाकर बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात करने से मना कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों पर अत्याचार और मंदिरों को निशाना बनाना बंद नहीं किया जाता, तब तक मंडीदीप के तमाम फैक्ट्री मालिक बांग्लादेश को किसी प्रकार से कोई सामान निर्यात नहीं करेंगे। व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल का कहना है कि सीमा पर बंदूक लेकर दुश्मन से लड़ना ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की आर्थिक कमर तोड़ना भी देशभक्ति कहलाएगी। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के इंडस्ट्रियल एरिया मंडीदीप से बांग्लादेश को 27 प्रकार के अलग अलग उत्पाद निर्यात किए जाते हैं, जिसमें कॉटन धागा, रेल पार्ट्स, ट्रैक्टर, रोड व्हीकल पार्ट्स, मैकेनिकल मशीनरी, फाइबर, प्लास्टिक और उससे बने सामान, ऑप्टिकल, चिकित्सा उपकरण, एल्युमिनियम और तांबे से बनी वस्तुएं, कागज, पेपर बोर्ड, स्टील, फर्नीचर सहित और भी कई औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं, जो बांग्लादेश को निर्यात किए जाते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में इन व्यापारियों ने बांग्लादेश को निर्यात करना बंद कर दिया है और अपने इस फैसले की जानकारी सरकार को भी दे दी है, जिससे इन व्यापारियों को लगभग 800 करोड़ रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ेगा और अब इनके उत्पाद को ताइवान, कतर और दुबई जैसे देशों में निर्यात किया जाएगा। आगे राजीव अग्रवाल ने बताया कि हम सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात नहीं करने का फैसला लिया है। साथ ही पूरे देश के इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारियों से बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात नहीं करने की अपील भी की है, क्योंकि इनका कहना है कि जब बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात नहीं होगा तभी उसकी कमर टूटेगी और बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों पर अत्याचार बंद होंगे, जिसके बाद ही बांग्लादेश को सामान निर्यात किए जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले तो अपने उन मेंबर्स का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस मुहिम में मेरा साथ दिया। मेरा ये कहना, देशभक्ति सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर बंदूक लेकर लड़ने से ही हो सकती है। हम देश के लिए इस तरह से भी कुछ कर सकते हैं कि जो देश के विपरीत हो या देश के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो उनके साथ हम व्यापार ना करें, उनसे रिश्ते ना रखें, उनको अपने कामों से फायदा ना होने दें। तो हमने इस मुहिम में ये प्रयास किया कि वहां पर भारतवंशियों पर अत्याचार हो रहे हैं, सैकड़ों लोग मर गए हैं, मंदिरों पर आक्रमण हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये तय हुआ कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा भारत से किए गए निर्यातों पर डिपेंड है। तो हम अगर आज निर्यात बंद कर दे तो 15 दिन के अंदर बांग्लादेश की इकोनॉमी ध्वस्त होने के कगार पर आ जाएगी। इसी सोच के साथ ये कदम उठाया है सर। यहाँ से जो मुख्यतः चीजें जाती हैं वो है धागा, कपास, कपास से बनी हुई चीजें, मोटर पार्ट्स, ट्रैक्टर, प्लास्टिक, पेपर से बनी हुई चीजें, ये सब चीजों पर हमने बंद कर दिया है। जितना भी यहाँ से एक्सपोर्ट था सभी पे हमने कहा है कि बंद कर दिया जाए और लगभग 800 करोड़ रुपए का निर्यात है यहाँ से जो हर साल होता है बांग्लादेश को। बिल्कुल एक ही पॉलिसी है, नेशन फर्स्ट, देश सबसे पहले, उसके बाद बाकी सब।